फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज एक्सेल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी डेटा के अंदर आप कंडीशनल क्वेरीज करते हो उसका जो रिजल्ट है वो हाईलाइट हो जाए, जो भी फॉर्मेटेड कलर स्कीम है उससे हाईलाइटेड हो जाए। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक मार्कशीट बना रखी है और इसी मार्कशीट के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपको मिलता है वो होम मेनू के अंदर मिलेगा। होम मेनू के अंदर राइट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए, इसके अंदर मार्कशीट के अंदर सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हिंदी वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड सेल्स रूल्स का है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है उससे अधिक। ग्रेटर देन पे मैं क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट बार है, यहाँ हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ कंडीशन देता हूं 50। मैं चाहता हूं 50 से ग्रेटर देन, 50 से ज्यादा, या मैं यहाँ 60 डाल देता हूं, 65 डाल देता हूं, 65 डाल देता हूं। मैं चाहता हूं 65 से जो भी ग्रेटर देन, जो भी बड़ी वैल्यूज हो वो हाईलाइट हो जाए। और राइट हैंड साइड के अंदर आपको जो दिखाई देगा, एक देखिएगा, यहाँ अलग अलग तरह की कलर स्कीम्स दिखाई देगी आपको। पहला है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इस तरह की कलर स्कीम्स है। तो इन कलर स्कीम में से मैं येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा क्या आउटपुट आया। 65 से अबव, ग्रेटर देन, ज्यादा, 65 से ज्यादा जो भी वैल्यू थी वो हाईलाइट हो चुकी है। अगला ऑप्शन हम इंग्लिश वाले कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो इंग्लिश वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, अगला रूल लेता हूं मैं लेस देन। लेस देन का मतलब होता है उससे कम। लेस देन पे मैं यहाँ कंडीशन देता हूं, मैं देता हूं 50 से लेस देन। 50 से कम जितनी भी वैल्यू हो वो रेड कलर के अंदर हाईलाइट हो जाए। तो देखिएगा 50 से कम जो भी वैल्यू थी इंग्लिश वाले कॉलम में वो हाईलाइट हो चुकी है। अगला ऑप्शन हम मैथ्स वाले कॉलम पे अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और वो है बिटवीन। यहाँ हम क्या करेंगे, कोई भी दो वैल्यू ले लेंगे, उसके बीच के अंदर जो भी हमने एक कंडीशन डाल दी है, मान लीजिए मैं चाहता हूं 60 और 70 या 80 के बीच के अंदर जो भी वैल्यू हो वो हाईलाइट हो जाए रेड कलर से। तो देखिएगा 60 और 80 के बीच के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हाईलाइट हो चुकी है मैथ्स वाले कॉलम के अंदर। और अगला जो ऑप्शन है हम साइंस वाले कॉलम में अप्लाई करेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है उसके बराबर। मान लीजिए यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ 85 और कलर फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है मैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ 85 से इक्वल जो भी वैल्यूज होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। देखिए साइंस वाले कॉलम के अंदर 85 की दो वैल्यू थी वो दोनों हाईलाइट हो चुकी है। और अगला जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो इसके लिए मैं नेम वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करूंगा। देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैं लेता हूं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज आता है। या मैं डाल देता हूं, देखिएगा मैं डाल देता हूं शिल्पा, SHILPA। इस टेक्स्ट के अंदर ये जो कंटेंट्स है करेक्टर के, ये हाईलाइट हो जाएंगे। ओके कर देता हूं तो देखिएगा नेम वाले कॉलम के अंदर शिल्पा नेम दो जगह था और दोनों जगह ये हाईलाइट हो चुका है। अगला जो ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ये डेट अकरिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और ये डेट अकरिंग लेता हूं। देखिएगा ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डेट्स के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे
पहली कंडीशन जो इसके अंदर है वो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। मान लीजिए मैं टुडे ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ आज की डेट है हाईलाइट हो जाए। तो देखिएगा आज की डेट लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा कि आप देख रहे हैं आज की डेट हाईलाइट हो चुकी है। अगर मैं यस्टरडे लेता हूँ तो देखिएगा कल 24 अगस्त था जो हाईलाइट हो चुका है। और अगर मैं लेता हूँ टुमारो तो कल होगी 26 अगस्त। तो देखिएगा इसने 26 अगस्त को हाईलाइट कर दिया है। अगर मैं लेता हूँ नेक्स्ट वीक तो देखिएगा नेक्स्ट वीक की जितनी भी डेट्स होगी वो सभी को ये हाईलाइट कर देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं डेट वाले कॉलम के अंदर। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और राइट हैंड साइड के अंदर जो फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने इस टेबल के अंदर कुछ रूल्स वगैरह अभी अप्लाई की थी, कंडीशंस वगैरह, इनको अगर रिमूव करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे नीचे आपको दिखाई देगा क्लियर रूल्स वाला ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 और ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, यानी अगर आपने जो भी डेटा सेलेक्ट किया इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। इसका मतलब ये होता है कि शीट के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी डेटा को सेलेक्ट किया है तो मैं पहला वाला जो रूल्स है वो अप्लाई करूंगा। पहला वाला रूल्स है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो देख रहे हैं आप जितने भी मैंने रूल्स यहाँ अप्लाई कंडीशन अप्लाई की थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज का। देखिएगा कोई एक कॉलम देख लेता हूं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है। मैथ्स वाले कॉलम के अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ्स वाले कॉलम में। देखिएगा मैथ्स वाले कॉलम के अंदर 85 2 जगह आया है। तो अगर मैं मैथ्स वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज वाले को सेलेक्ट करता हूं तो देखिएगा जहां जहां डुप्लीकेट वैल्यूज थी, देखिएगा रेड कलर के अंदर इस मैंने ऑप्शन लिया फॉर्मेटिंग का, ओके कर देता हूं। देखिएगा मैथ्स वाले कॉलम के अंदर 77 2 जगह था, 85 2 जगह था और 88 2 जगह था, डुप्लीकेट वैल्यू थी। जो डुप्लीकेट वैल्यू थी इसने हाईलाइट कर दी है। अगला ऑप्शन देखेंगे हम क्या होगा। अगला ऑप्शन हमारा टॉप बॉटम रूल्स करेंगे। देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है टॉप बॉटम रूल्स के लिए। सबसे पहला जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है टॉप 10 आइटम्स का। देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम्स। वैसे क्या होता है इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा मैंने एक सैलरी का ऑप्शन एक सैलरी का एक कॉलम बना रखा है मैंने। इसके अंदर मैंने 20 वैल्यूज डाल रखी है सैलरी की, सबकी जितनी जितनी सैलरीज हैं वो सारी मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। अब मैं इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स का मतलब ये होता है सबसे बड़ी जो पहला आइटम है वो अपीयर करेगा, उसके बाद दूसरा वाला, इस तरह 10 जो टॉप आइटम्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगा, हाईलाइट करेगा। तो पहला इसके अंदर करके देख लेते हैं। अगर मैं टॉप 10 आइटम्स लेता हूं, ओके कर देता हूं, तो देखिएगा सबसे जो बड़ी वैल्यूज हैं वो 70,000, 50, 65, 55,000, 42,000, 45,000 जो टॉप वैल्यूज थी वो इसने हाईलाइट कर दी है टॉप। तो देखिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो टॉप 10 आइटम्स थे उसने अपनी जिसकी ज्यादा टॉप में थी वैल्यू वो उसको हाईलाइट किया इसने। तो इसी तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। टॉप 10 आइटम्स वाला कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया मैं, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर पहला है टॉप 10 आइटम्स। अभी यहाँ कंडीशन क्या है कि मैंने जो टोटल वैल्यूज डाल रखी है वो केवल 10 ही डाल रखी है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं बॉटम टॉप एंड बॉटम एरो से आप वैल्यूज आप कितनी हाईलाइट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जो टॉप 5 वैल्यूज है वो हाईलाइट हो जाए।
ओके कर देता हूं। तो देखिएगा इस कॉलम के अंदर जो भी टॉप 5 वैल्यूज थी 95, 82, 75, 70, 75, ये सारी वैल्यूज इसने जो 5 टॉप वैल्यूज थी वो हाईलाइट कर दी है। दूसरा जो कंडीशन है इसके अंदर है टॉप 10%। देखिएगा टॉप 10% के अंदर टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10% लेता हूं। देखिएगा मैंने टोटल जैसा कि मैंने बता रखा है 10 ही वैल्यूज मैंने डाल रखी है, तो यहाँ से परसेंटेज हम कम करेंगे। मैं अब कंडीशन यहाँ देता हूँ टॉप 5% और उसको रेड कलर से हाईलाइट करा देता हूँ। तो देखिएगा जो टॉप 5% है वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा इस कॉलम के अंदर। अगला जो ऑप्शन है वो है टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स के अंदर भी यही हो सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए टॉप बॉटम रूल्स के अंदर बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स के अंदर ये क्या रहेगा, सबसे जो कम वैल्यूज होगी वहां से प्रायोरिटी देता हुआ ऊपर आएगा ये। और बॉटम 10 आइटम्स में मैं 5 कर देता हूं, क्योंकि मैंने टोटली 5 वैल्यूज और 10 वैल्यूज डाल रखी है यहाँ, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो देखिएगा इसने बॉटम 5 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले जिसकी वैल्यू सबसे कम थी 25 उसको हाईलाइट किया है। उसके बाद इसने 30 जिसकी वैल्यू उससे थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब बॉटम से ये प्रायोरिटी लेके चल रहा है, तो बॉटम 10 आइटम्स को ये हाईलाइट कर देगा। इसी तरह बॉटम 10% को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, तो देखिएगा बॉटम 10% के अंदर जो भी बॉटम 10% वैल्यू होगी वो अपीयर कर देगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ बॉटम 5%। तो देखिएगा बॉटम 5% 18 आ रहा है, 18% वो उसने हाईलाइट कर दिया। अबोव एवरेज के अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं इस अबोव एवरेज वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो एवरेज है इसका वो आ रहा है 59.9, यानी लगभग 60% आ रहा है। अबोव एवरेज का मतलब ये होता है कि 60% से अबोव जिनका एवरेज है वो सारी वैल्यूज वगैरह हाईलाइट कर दे। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर अबोव एवरेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिएगा ओके 60 हमारा जो इस पूरे कॉलम की जो एवरेज आ रहा था वो 60 आ रहा था, और 60 से अबोव इसने जितनी भी वैल्यूज थी उनको हाईलाइट कर दिया यहाँ। अगला जो है बिलो एवरेज, देखिएगा इसका जो एवरेज है कॉलम का वो है 61, जैसा कि आप बॉटम के अंदर देख रहे हैं 61। अब अगर हम बिलो एवरेज वाला ऑप्शन लेते हैं तो 61 से बिलो जो भी वैल्यूज होगी 61% से बिलो, 61% से बिलो वो सारी हाईलाइट कर देगा ये। ओके कर देता हूं। देखिएगा 61 से बिलो जो भी वैल्यूज थी इसने हाईलाइट कर दी है। अब मैं सभी के रूल्स वगैरह क्लियर कर देता हूं। डेटाबेस को सेलेक्ट करके क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर है डेटा बार्स का। देखिएगा मैं मार्कशीट वाले इस कॉलम के अंदर मैं आपको बताता हूँ। मार्कशीट वाले कॉलम के अंदर हिंदी वाला कॉलम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा मैं इसमें सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, डेटा बार्स के अंदर जाता हूँ। तो देखिएगा मैं ब्लू वाला जो डेटा बार है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा जिसकी वैल्यूज ज्यादा होगी ये लगभग सिमिलर टू चार्ट, जैसे एक्सेल के अंदर चार्ट होता है ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो डेटा बार बड़ा हो जाता है, और उससे कम वैल्यू होती है तो डेटा बार थोड़ा सा उससे कम हो जाता है। तो इसी तरह देखिएगा जिसमें 84 वाली जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा इस कॉलम के अंदर, तो इसका डेटा बार सबसे बड़ा है। फिर इससे कम जो वैल्यू है वो 75 है, तो इसका देखना डेटा बार थोड़ा छोटा हो गया वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये कलर स्कीम यहाँ इसने अप्लाई कर दी है वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो कलर स्कीम का है। जैसे मैं इंग्लिश वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी कलर स्कीम वगैरह लेता हूँ, तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर स्कीम को हाईलाइट कर देगा। और आज के टॉपिक के अंदर इतना ही। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा।
तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही। अगर कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।